बिहार में मिट्टी में दबे एक बाहुबली को बाहर निकालने के लिए सरकार ने नियम कानून बदल दिए हैं। आनंद मोहन का नाम सुना है आपने? 1990 के दशक में इस नाम से बिहार में हर कोई खौफ खाता था। ये इतना दुर्दांत अपराधी था कि इसने एक दलित डीएम को गाड़ी से खींचकर मारने के लिए लोगों को उकसाया और उस डीएम को मार दिया गया। पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को पहले मौत की सजा सुनाई, बाद में सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। अब इसी कैदी आनंद मोहन को जेल से रिहा कराने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने कानून ही बदल दिया। ये सोचने वाली बात है कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर का मर्डर करने के दोषी बाहुबली नेता के लिए नीतीश सरकार कैसे पलके बिछाकर बैठ गई। नीतीश कुमार की सरकार ने एक अपराधी को डिस्काउंट देने का तेजस्वी फैसला नियमों में से सिर्फ एक वाक्य मिटाकर किया है। पहले बिहार के जेल मैनुअल में यह लिखा नियम था कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी अफसर की ऑन ड्यूटी हत्या करता है तो भले ही वो उम्र कैद की सजा में 14 साल जेल में काट चुका हो और उसका आचरण अच्छा हो, तब भी उसे जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। ये नियम सरकारी अधिकारी की हत्या, एक से ज्यादा मर्डर, डकैती, बलात्कार, आतंकवादी साजिश रचने के दोषियों पर लागू होता था। लेकिन नए नियम में ऑन ड्यूटी सरकारी अधिकारी की हत्या पर ऐसा नहीं होगा। नियम में बदलाव किया गया। नए नियम के मुताबिक ऑन ड्यूटी सरकारी सेवक की हत्या को अपवाद की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा, बल्कि ये एक साधारण हत्या मानी जाएगी। ऐसे में आनंद मोहन या उससे जैसे किसी और बाहुबली के लिए जेल से आराम से बाहर आने का रास्ता अब खुल जाएगा। अब आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए बाहुबली अपराधी नेता ज्यादा जरूरी है, ना कि जान देकर ड्यूटी निभाने वाला अधिकारी। ये आरोप क्यों लग रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप एक छोटी सी रिएक्शन रील देखिए। आनंद मोहन जी के मसले पर हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कई बार अपनी बातों को कहा है, खुले मन से कहा है। उनकी पत्नी लवली आनंद जी से बातें होती हैं, इसका भी जिक्र किया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार की नीति है क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, न किसी को फंसाना, न किसी को बचाना। सरकार नीतिगत फैसले लेती है, उसका लाभ बहुत लोगों को मिलता है। कुमार जी अब सिर्फ अपने चेहरा चमकाने में लगे, वो उनको कोई लोकतंत्र से मतलब नहीं। और पलटी कुमार तो थे ही, पलटू कुमार सारे कानून में पलटी भी मारने का था। न्यायालय सर्वोपरि है, हर किसी को न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको भी पॉलिटिकल रूप देने में लगे हुए हैं, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को स्थापित करना चाहते हैं। तो बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार पलटते हैं। पहले वो अपराधियों और बाहुबलियों पर शिकंजा कसते थे, अब वो उन्हें सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसे में प्रश्न ये कि क्या ये नियम सिर्फ आनंद मोहन के लिए बदला गया है? क्या नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को अपनी विशेष कृपा का कूपन दिया है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जनवरी 2023 में पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में महाराणा प्रताप के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। नीतीश कुमार जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो वहां मौजूद समर्थकों ने आनंद मोहन को रिहा करने का नारा लगाया। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पत्नी लवली आनंद से पूछिए, मैं तो चाहता हूं कि ये हो जाए। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, आप लोग उनकी चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। नीतीश ने इस मौके पर कहा कि इस मंच पर ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है, वरना दूसरा संदेश जाएगा। एक बार सुन लीजिए नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा था। और हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी, हम तो ये कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं, तो इसलिए सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अब ये सब बात काहे के लिए करते रहते हो? तो जिस तरह से नीतीश कुमार खुलकर
आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे, उसके बाद उन पर बाहुबलियों पर विशेष कृपा के आरोप तो लगने ही थे। लेकिन गौर से देखा जाए तो यह विशेष कृपा किस पर है? किसी मामूली अपराध में लिप्त किसी आदमी पर नहीं है, ना ही जनता के लिए आंदोलन में जेल गए व्यक्ति पर है। यह विशेष कृपा डीएम की हत्या के दोषी पर है। यह घटना 1994 की है, जब 4 दिसंबर 1994 को कौशलेंद्र उर्फ छोटन शुक्ला की मुजफ्फरपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक दिन बाद 5 दिसंबर 1994 को आनंद मोहन ने छोटन शुक्ला के शव के साथ मुजफ्फरपुर वैशाली हाईवे जाम कर दिया। उस दौरान गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया वहां से गुजर रहे थे। तभी आनंद मोहन के उकसावे पर भीड़ ने उन्हें उनकी आधिकारिक कार से खींचकर बाहर निकाला, पीटा और मार डाला। आनंद मोहन पर मुकदमा चला, उन्हें पहले फांसी, बाद में सजा उम्र कैद में बदल दी गई और अब वो थोड़े दिनों में बाहर आ जाएंगे। दरअसल ऐसा दावा है कि इससे बिहार में बड़ी राजनीति साधी जा रही है। बिहार में 7% राजपूत हैं। ऐसा दावा है कि आनंद मोहन की राजपूतों के बीच अच्छी पकड़ है और उन्हें मिली इस राहत से नीतीश कुमार को वोटों का फायदा हो सकता है। आप देख रहे हैं ना, कनेक्शन कितना लंबा है और इसमें जातिगत वोट बैंक की बिजली किस तरह प्रवाहित हो रही है। वैसे भी आनंद मोहन के बेटे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। बड़े बड़े नेता आनंद मोहन के सामने नतमस्तक होते रहते हैं। पिछले दिनों कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उनके पारिवारिक समारोह में अतिथि बने। आनंद मोहन ने इस मौके पर आतिथ्य का कोई मौका नहीं छोड़ा। और तो और अब नीतीश कुमार ये बोल चुके हैं कि आनंद मोहन उनके पुराने और परम मित्र हैं। आनंद मोहन का बेटा तेजस्वी यादव की पार्टी का सम्मानित विधायक है, तो ऐसा लग रहा है कि एक नियम बदलकर सरकार अपना राजनीतिक फर्ज निभा रही है। वैसे भी आनंद मोहन 6 महीने में 3 बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। किसी दूसरे अपराधी को यह 5 स्टार सुविधा शायद ही मिले। वैसे उनको कानून के तहत ही ये सुविधा मिली होगी। व्यवस्था में इतना लचीलापन तो है ही कि सुविधा के हिसाब से किसी को फायदा और नुकसान पहुंचाया जा सके। वैसे आनंद मोहन अब भी बेटे की सगाई के लिए 15 दिन के पैरोल पर बाहर हैं। ये फोटो कल की ही है, जब आनंद मोहन जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह को बेटे की सगाई में आने का न्योता देने गए। मिठाई खाने और खिलाने की यह तस्वीर प्रेम और आपसी भाईचारे का शानदार सबूत है। कुछ दिन पहले की तस्वीर देखिए, ये तब की तस्वीर है जब आनंद मोहन उत्तराखंड पहुंचे। गाड़ियों का काफिला था, एयरपोर्ट पर स्वागत हो रहा था। अब जब कोई बाहुबली इतना प्रभावशाली होगा तो नियम मोम की तरह पिघल भी सकते हैं। वैसे अगर आपके मन में अब तक आनंद मोहन पर हो रहे विशेष कृपा की थोड़ी शंका भी रह गई है, तो इन तस्वीरों ने अब उसको देख करके पूरी तरीके से खत्म कर लीजिए। और इस पर नजरिया 9 ये कि कुल मिलाकर अपराध और अपराधियों को डिस्काउंट देने से कानून व्यवस्था का भला नहीं हो सकता। ये बात यूपी से लेकर बिहार तक लागू होती है। यूपी का उदाहरण कमजोर व्यवस्था की वजह से अपराधियों को हत्या का डिस्काउंट देने का है, जबकि बिहार का उदाहरण सत्ता के डिस्काउंट कूपन से अपराधी की रिहाई का है।